नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, एजीटीए से संबंधित मेरे बच्चों वीडियो प्रॉपर डेली आपको मिल रहे हैं। आज महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण शुरुआत जो एजीटीए वाले बच्चे हैं उनके लिए, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 3446 के लिए यूट्यूब पर सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 01 संपूर्ण सिलेबस से टॉप 100, इससे बाहर कुछ भी नहीं। एजीटीए के लिए सबसे चैनलों में गिना जाने वाला स्टडी विद नीरज सर चैनल आपके लिए लाया है प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और जितना भी संपूर्ण सिलेबस होगा आपका, उन सभी सिलेबस से जो है मिल के क्वेश्चन आएंगे। जितने अभी पूरा आपका सिलेबस हो, चाहे यूपीजी को हो, चाहे कंप्यूटर हो, एग्रोनॉमी हो, आपका चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, मृदा हो, सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे बच्चों यहाँ पर। और ज्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों एजीटीए के लिए पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें है 100 प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पन्न करती है मेरे बच्चों वो है बैंगन। कौन? वो है मेरे बच्चों बैंगन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंगन। अच्छा, बाकी जो सब्जियां हैं यहाँ पर, उसमें क्या जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्जियां और प्रतिफल बीज मात्रा की मात्रा। अगर हम सब्जियों की बात करें, ठीक है, और प्रतिफल सबसे अधिक बीज मात्रा किसकी होगी, तो अगर हम बात करें मेरे बच्चों, टमाटर में 40 से 90% होता है। टमाटर में 40 से 90% प्रतिफल होता है। ठीक है, और इसके बाद बैंगन 150 से 275, बैंगन 150 से 275। और मेरे बच्चों यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करेंगे हम मिर्च की 100 से 200, मिर्च की 100 से 200। और इसके बाद हम बात करेंगे आलू, आलू की 10 से 90, ये प्रतिफल मात्रा है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी है? बैंगन की। तो पहला प्रश्न सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है? फल डिब्बा बंद, स्क्वाश की बोतल बंदी, शाक भाजी डिब्बा बंद, या इनमें से कोई नहीं? 2 नंबर, तो शाक भाजी डिब्बा बंद, इसके लिए जो मेरे बच्चों ये होता है रिटार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। रस की सुगंध, रस की भंडारण क्षमता, रस का रंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन संख्या 3, 3 का सही है रस का रंग। क्वेश्चन संख्या 3, 3 का सही है मेरे बच्चों, रस का रंग। मेरे बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। कौन सा विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? इसमें जो है बीज एवं बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, भूमि एवं जल प्रबंधन करना, फसलों के लिए उचित अंतःकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना, कृषि हेतु पशुओं को प्रबंध करना। 4 नंबर, तो 4 का मेरे बच्चों डी जो है, ये जो है सस्य विज्ञान से संबंधित नहीं है। चलिए 5, ताप लहर से क्या होता है? ताप लहर से क्या होता है? फसल के बीज का अंकुरण, परागण, जल बढ़वार के कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता। ताप लहर मेरे बच्चों, तो ताप लहर का मतलब होता है फसल के बीज का अंकुरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? जैविक नियंत्रण, कर्षण द्वारा, यांत्रिक नियंत्रण, या रासायनिक नियंत्रण? 6 नंबर, 6 का सही है सी, यांत्रिक नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? ये 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। जो ब्लेड हैरो होता है, इसको मेरे बच्चों क्या कहा जाता है? जो है बखार, क्या? बखार कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक चीज और है, स्प्रिंग हैरो को ड्रैग हैरो कहा जाता है। इसको कहा जाता है ड्रैग हैरो, ड्रैग हैरो मेरे बच्चों। स्प्रिंग हैरो को क्या कहा जाता है? ड्रैग हैरो कहा जाता है। यह एक प्रकार का मिट्टी पलट हल होता है। यह क्या होता है मेरे बच्चों? मिट्टी पलट हल होता है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं? अरहर, उड़द, मूंग, धान। अरहर, उड़द, मूंग, धान। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन संख्या 8 का है डी मेरे बच्चों, धान। सैनिक कीट मेरे बच्चों जो है धान को जो है ये पहुंचाते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है, कि इसकी जो फैमिली है, ठीक, ये नोक्टिड्यूका फैमिली से आता है। किसकी? NOCTUADAE, नोक्टियोडेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, अनाज पकने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान है? भैया इसमें जो है डी, सभी नुकसान है मेरे बच्चों, सभी नुकसान है। अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज का वजन कम हो जाता है, खराब अंकुरण की क्षमता। गेहूं में CRI अवस्था होती है 10 से 15 दिनों के लिए, 20 से 25 दिन के लिए, 35 से 40 दिन की बुआई के लिए, 45 से 50 दिन की बुआई के लिए, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 10, ठीक। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका सही है बी नंबर, 20 से 25 दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? आलू के भंडारण के लिए मेरे बच्चों उचित तापक्रम होना चाहिए 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है, उचित फल युग्म है आंवला व कटहल, आंवला व फालसा, आंवला व जामुन, आंवला व लोकाट। मेरे बच्चों 12 नंबर, ठीक है। तो 12 का आपका सी सही है, आंवला व जामुन, आंवला व जामुन मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधारने का भी कार्य करती हैं। यह कहलाता है एनर्जी, स्मूदर, नर्स फसलें, पुनरुद्धारक कहलाता है मेरे बच्चों। 13 का सही है मेरे बच्चों सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। तो जो ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है वो होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 14 नंबर, 14 का बी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन संख्या 15, ठीक है। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना मेरे बच्चों 1963 में हुई थी। क्वेश्चन संख्या 15 का सही है ए, 15 का सही है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें गलत है? 16 नंबर मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ष भर में सीमित उपयोग के कारण बैलों के रख रखाव की कीमत ज्यादा होती है। सही है ये। कौन सा कथन गलत है? ट्रैक्टर के मूल ह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है, ये गलत है। शक्ति उत्पादन के अनुसार जानवर की शक्ति 0.3 से 0.6 किलो वाट हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक फॉर्म श्रमिक की औसत शक्ति 0.1 HP से 0.075 किलोवाट होती है, सही है। तो इसका 2 वाला मेरे बच्चों गलत है, ठीक है। इसका 2 वाला गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं 17 नंबर। लिखा है गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है। इससे पहले मेरे बच्चों, ये आंसर देने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे बच्चों, अगर आपको AGTA का रामबाण नोट्स लेना है, रामबाण नोट्स मेरे बच्चों 4000 क्वेश्चन के ऊपर है। इस नोट्स में 4000 क्वेश्चनों के ऊपर है। इसके लिए आप 95 599 40 590 पे आप कॉल कर सकते हैं। 73 79 82 33 68 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। रामबाण नोट्स जो 8 सब्जेक्ट आपके हैं, सबका अलग अलग आपको दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के लगभग 900 क्वेश्चन इसमें है मेरे बच्चों, एग्रोनॉमी के, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें जो है पशुपालन, पशुपालन के मेरे बच्चों 450 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। इसके बाद बात करें आपका विषय कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था से मेरे बच्चों 350 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। मृदा की बात करें मेरे बच्चों
500 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है मृदा से। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर, 300 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। इसके बाद करते हैं मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट जो है 400 प्रश्नों का जो समावेश किया गया है मेरे बच्चों, ठीक है। ये आपका जैव तकनीकी, ये सामान्य जानकारी। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसके लिए एक स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है जिसमें 1000 प्रश्नों का समावेश किया गया है। कितना मेरे बच्चों? 1000 प्रश्नों का समावेश किया है। इसके लिए आपको ये बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 1000 प्रश्न, टोटल 9 नोट्स आपके घर तक आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए रामबाण नोट्स, आपकी सफलता में बिल्कुल अग्रसर होगा मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, गन्ने के मूल बोधक क्षत कौन पहुंचाता है? गन्ने का मूल वेदक क्षत पहुंचाता है जड़, तने को, पत्ती को या बीज को। 17 नंबर मेरे बच्चों, तो ये तने को पहुंचाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, उपज भंडारण से लाभ क्या है? 18 मेरे बच्चों, सॉरी 18। तो उपज भंडारण से लाभ, उत्पादों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, मौसम के कारण बाजार में उत्पाद दबाव मुक्ति मिलती है, उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान औने पौने दामों पर बिक्री हो बचाया जा सकता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका डी वाला आंसर आपको सही होगा। चलिए, मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलते हैं, इनमें से साथ साथ निकलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो टेसल पहले निकलते हैं मेरे बच्चों, 19 का ए सही है, ठीक है। टेसल पहले निकलते हैं। 20, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोसाइनाइड अम्ल या गैलिक अम्ल। तो मेरे बच्चों 20 का जो सही है, इंपॉर्टेंट है ए, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली के फलों में, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क खेती में एल्केलिक या सक्सीनिक अम्ल का प्रयोग पौधे की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है, कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता को बनाता है, स्टोमेटा के खुलने बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, या उपरोक्त में से सभी। तो मेरे बच्चों स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। बाविस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? विषाणु रोग से, फफूंदी से, जीवाणु से, उपरोक्त सभी से मेरे बच्चों। तो फफूंदी से आपका बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, परिपक्व बीज में बीजांडकाय के दीर्घ स्थायी बाहरी परत को क्या कहा जाता है? परिभ्रूणपोष, मशांकुर या अधिमांस, एंडोस्ट्रोम्स या एंडोथीलियम। तो परिभ्रूणपोष के नाम से हमसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाओं और उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। नाबार्ड है, राष्ट्रीयकृत है, सहकारी बैंक है या बीमा कंपनियां हैं? मेरे बच्चों 24 नंबर, ठीक है। और 24 का सही है सहकारी बैंक। मेरे बच्चों ध्यान रखना, 24 का क्या सही है? सहकारी बैंक, ठीक है। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25 नंबर लिखा है, खोदने वाली टांगे पाई जाती हैं मोल क्रिकेट में, हाउस क्रिकेट में, डंग बीटल में या सॉबक्स में। 25 नंबर मेरे बच्चों, इसका आंसर है ए, मोल क्रिकेट में। मोल क्रिकेट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब खोदने वाली टांगे मोल क्रिकेट में पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टांगे हैं जो पाई जाती हैं, जैसे चलने वाली टांगे, कॉकरोच और बक्स, ठीक है। चलने वाली टांगे भी होती हैं, ठीक है, कॉकरोच और ब्रक्स में, ब्रक्स, ठीक। ध्यान रखना, चलने वाली भी टांगे हैं, ठीक है। दौड़ने वाली टांगे, ईयर बिग और चींटियां, ईयर बिग और चींटियां, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और दौड़ने वाली, पकड़ने या चढ़ने वाली टांगे, बालों के जू, दौड़ने और पकड़ने वाली, चढ़ने वाली बालों के जू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीक है? स्टूलिंग मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 क्वेश्चन। तो ये अमरूद के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अमरूद के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नर तथा उभयलिंग दोनों प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? अमरूद, बैंगन, आम, भिंडी। 27 नंबर मेरे बच्चों, तो आम में। ठीक है, 27 आम में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक साइब्रिड होता है कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 29 नंबर, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है बेंगोनिया में। ठीक है, बेंगोनिया में। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 30 नंबर, संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। आर लाइन, बी लाइन, ए लाइन और सी लाइन। ठीक है, तो आपका आंसर सही है 30 का जो है सी। ठीक, सी सही है, आपका आंसर सही है 30 का सी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ए लाइन नरबद्धता लाइन है। ए लाइन मेरे बच्चों क्या है? ये नरबद्धता लाइन है, सॉरी, नरबद्धता। ठीक, और बी लाइन लाइन मेंटेन है, मेंटेन। ठीक है, इसके बाद जो आती है आर लाइन, लाइन रीस्टोरर है, रीस्टोरर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ लाइनें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 31, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों पर वंशागति का अध्ययन किया था? 31 का मेरे बच्चों, तो बी इसका आंसर है। 31 का बी, ध्यान रखना, 31 का बी। बी जाकर वो 7 मेरे बच्चों, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था? 7। कौन कौन से? एक था बीज की आकृति, बीज की आकृति था मेरे बच्चों। दूसरा मेरे बच्चों बीज का रंग, बीज का रंग, फूल का आकार, फूल का स्थान मेरे बच्चों, फूल का स्थान, फूल का स्थान था। और जो चौथा था मेरे बच्चों वो था तने की लंबाई, तने की लंबाई। और जो पांचवा था फूल का रंग, फूल का रंग था। और जो छठवां था वो था फली की आकृति थी, फली की आकृति। और जो हमारा 7वां था वो था फली का रंग, फली का रंग। ये 7 जो है लक्षण थे जो मेंडल ने इसका जो है अध्ययन किया था। मेंडल मटर के कुल 7 लक्षणों पर इन्होंने जो है मेरे बच्चों अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशानुक्रमों की उचित संख्या कितनी है? 32 की बात करेंगे तो 5 से 6 है मेरे बच्चों। कितनी है? 5 से 6। ठीक है, कितनी है मेरे बच्चों? 5 से 6 है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिल्क सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, मिल्क सुपरवाइजर, तो उसकी तैयारी करते हैं तो उसका भी जो है स्टडी विद नीरज सर की तरफ से मेरे बच्चों इंटरव्यू नोट्स जो है लॉन्च किया गया है। ये 2 इंटरव्यू नोट्स हैं। ये भी आपके घरों तक पहुंचेंगे, आप उन्हीं नंबरों पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और इंटरव्यू की क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी आप लोग देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन का आकलन है। ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन का आकलन है मेरे बच्चों 33 नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 33 का सही है। लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देना, यही इसका जो है राइट आंसर है। 34 नंबर की तरफ, एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं फास्फोरिलीकरण। क्या कहते हैं भाई? ये एडीपी, ये एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तन को हम फास्फोरिलीकरण के नाम से हम जानते हैं। आगे, तत्व जो स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है, केएनपीएस, इसमें कौन सा तत्व नियंत्रित करता है मेरे बच्चों? 35 का। ठीक है, तो मेरे बच्चों के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम जो है
ये जो है स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मृदा निर्माण का कारक है जलवायु, मृदा निर्माण का कारक पैतृक पदार्थ है, जीवमंडल है, जलवायु है, जीवमंडल स्थलाकृति, मृदा की उम्र। इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा 36 नंबर का कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो हम बात करेंगे डी। मृदा निर्माण का कारक है जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, स्थलाकृति और मृदा की उम्र। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, फफूंदी द्वारा, जीवाणु द्वारा, एक्टोमाइसीट्स द्वारा या सभी के द्वारा। 37 नंबर। ठीक है, तो 37 का सही है मेरे बच्चों, एक्टिनोमाइसीट्स द्वारा। ठीक है, 37 का सही है सी, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ये सल्फर नहीं है मेरे बच्चों। क्या है? ये सल्फर नहीं है, बाकी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। बायो सुपर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों ये है, बायो सुपर क्या है? तो ये रॉक फास्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस गंधक ऑक्सीकारक करने वाले जीवाणु है। तो 39 का इस तरह से देखेंगे, 39 का सही होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर लिखा है, सोयाबीन में नत्रजनन, सोयाबीन में नत्रजन यौगीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम। इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम जैपोनिकम मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा वाष्पीय जल मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के उपज निर्माण में प्रयुक्त जल का अनुपात को क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता ही कहते हैं। ठीक है, 42 नंबर की बात करते हैं। वर्षा अनुपूरक का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 42 ए और सी इसके राइट आंसर है। मृदा क्षरण का अध्ययन में और वर्षा के अध्ययन में, दोनों है इसके। मृदा अनुपूरक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा अध्ययन में इसका जो है मेरे बच्चों प्रयोग किया जाता है। 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 का तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पौधों के पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है। ठीक, चलिए 44 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है? तो सनाई प्रदान करती है। कौन सी फसल मेरे बच्चों सनाई प्रदान करती है? 44 का सी, 44 का सी सही है। आगे बढ़, नहीं डी बी, सॉरी एक सेकेंड, सैंजी, ये 44 है, 44 का हमारा सही है सैंजी। ठीक है, बी। ठीक, चलिए 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? तो बी इसका राइट आंसर है, सेसेवेनिया रोस्ट्रेटा। आगे बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स है सूक्ष्म जीवों का कल्चर मेरे बच्चों 46, 46 का बी। ठीक है, ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवों का कल्चर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अपरदन का सीधे प्रभावित करने वाला घटक कौन है? अवक्षेपण, वायुवेग। अवक्षेपण और वायुवेग है। 48 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्य से रोकती है? अंतः फसली, कंटूर खेती, बहुफसली या शुष्क खेती मेरे बच्चों? तो ये कंटूर खेती जो है रोकती है। चलिए 49 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, अपरदित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? तो दलहनी फसलों की खेती मेरे बच्चों अधिक उपजाऊ जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देख लीजिए, लिखा है 50 नंबर मेरे बच्चों लिखा है। ठीक है, 50 नंबर लिखा है, निम्नलिखित सब्जियों में निम्न में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? अच्छा, ये एक पे आ गए, एक सेकंड, 49 के बाद हम 50 पे आएंगे। एक सेकंड, 49 के बाद हम 50 पे आएंगे। यस, हाँ,
49 के बाद हम 50 पे आएंगे। ठीक है, परेशान ना हो, बस 50 नंबर हमारा आने वाला है। यस, आ गया 50 नंबर। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए, कहा है अवक्रमणिका क्षार मृदाएं बनाती हैं इस स्थिति के अधीन, किस स्थिति के अधीन जो है अवक्रमणिका क्षार मृदाएं बनाती है? अत्यधिक वर्षा, औसत वर्षा, निम्न वर्षा मेरे बच्चों, और आपका जो है निम्न वर्षा, अनावृष्टि। तो ये अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, ये इसका ए आंसर मेरे बच्चों सही है। इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों जो है आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखिए, 51 नंबर क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबद्ध है? सघन कृषि विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 51, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो 51 का बी वाला आंसर है, ठीक है, 51 का बी वाला आंसर जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, ये इस योजना के अंतर्गत आता है। चलिए, ये है 52 नंबर मेरे बच्चों। 52 नंबर, प्रसार शिक्षा के विकास का बिंदु बिंदु होता है एक व्यक्ति, एक सामुदायिक समूह, एक परिवार, एक समुदाय। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आ गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आ गया मेरे बच्चों। तो एक सामुदायिक समूह की बात हम करते हैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए प्रसार कार्यक्रम मेरे बच्चों, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53 नंबर, प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब, 53 नंबर मेरे बच्चों, जब गांव वासियों का बहुमत भाग होता है, जब गांव वासियों का बहुमत भाग होता है मेरे बच्चों। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर क्या कहता है? कहता है भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 नंबर। ठीक है, तो 1979 डी इसका मेरे बच्चों राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब किया गया, कहां किया गया? तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों, तो इसका आंसर आपका सही है बी, 1873 इंग्लैंड में किया गया। चलिए ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग कब कहा गया? 1873 इंग्लैंड में किया गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एक चीज इसमें 55 का भी सही है, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षा का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1973 में इंग्लैंड के परिसर में किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा इंग्लैंड के परिसर में 1873 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे बच्चों लिखा गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी है? ठीक है, 56 नंबर। तो इसकी जो है नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी है? तो हम बात करेंगे 100% है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। ठीक, चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के समग्र आयात में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का अंश 4.1% था। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022-23 में 11.6% है। उपरोक्त में से आपको जो है आंसर देना है, एक सही है, दो सही है, कितना सही है? तो हम बात करेंगे सिर्फ इसका आंसर सही है आपका दो सही है, सी वाला आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
लिखा है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इस योजना का कुल खर्चा जो है मेरे बच्चों देख लीजिए 2050 करोड़ रुपया है। सैकड़ा हजार तो 20,050 करोड़ रुपया है, 20,050 करोड़। चलिए, तो इसमें कौन सा जो है सही है? ठीक है, इसमें भी केवल आपका दो ही सही है मेरे बच्चों, दो ही सही है, सॉरी ये वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में मैंने कहा इसका दो सही है, ध्यान रखना। इसकी शुभारंभ तिथि 10 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020 इसकी आरंभ तिथि थी। किसकी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ठीक है, ठीक, सभी राज्यों संशोधित प्रदेशों में जो है इसको लागू करने का एक प्रावधान किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1960, 1962, 1965, 1966। 59 नंबर की बात करें, ठीक है, तो 1965 सी नंबर है इसका राइट आंसर, सी नंबर 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है मेरे बच्चों, नैफेड की स्थापना कब हुई? नैफेड की स्थापना कब हुई? 1955, 58, 60, 1962। 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो नैफेड की स्थापना 1958 में मेरे बच्चों की गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा है, शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है? शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है? ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से। भदावरी भैंस को पहचाना जाता है 61 नंबर। ठीक है, 61 नंबर, यस, बी। एक कलर होता है तांबिया कलर, ठीक है, एक मेरे बच्चों कलर होता है तांबिया कलर, उससे पहचाना जाता है। ध्यान रखना, भदावरी अगर हमको भैंस को पहचाना है। मुर्रा भैंस का रंग गहरे काले रंग का होता है, गहरे काले रंग का, मतलब काला होगा, ये गहरा होगा, ये आपकी हो जाएगी मुर्रा। ठीक है, ये आपकी मुर्रा भैंस हो जाएगी। मेहसाना भैंस का दुग्ध काल लंबे समय तक चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलिए, 62 नंबर की बात करेंगे हम। 62 नंबर लिखा है जीनोम। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिखा है जीनोम इंगित करता है कि जीन्स के 7 गुणसूत्रों समूह को जो वहन करते हैं चतुर्गुण, द्विगुण, 3 गुण या 1 गुण। 62 नंबर, ठीक है, तो 1 गुण इसका राइट आंसर होगा, 1 गुण, ध्यान रखना। अच्छा, हम 63 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखा है पशुगणना। पशुगणना 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इस गणना में बकरियों की कुल संख्या 148.88 मिलियन है, ऊंटों की संख्या 0.25 मिलियन है और भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है। 63 के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 63। ठीक, तो इसमें जो है मेरे बच्चों 1, 2, 3 सभी सही हैं और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1, 2, 3 सभी सही हैं। ठीक, अगर हम मवेशी गणना, हम गणना की 2019 की गणना के अनुसार हम अगर बात करते हैं इसमें, तो इसका क्या होगा? ठीक, मवेशी कितने होंगे? 193.4 मिलियन। ठीक है, बकरी 148.88 मिलियन होंगी, जो कि संख्या दी गई है। भेड़ 74.26 मिलियन होंगी, पक्का है, और ऊंट 0.25 मिलियन होंगे। ये सारे आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 64 नंबर, केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु, करनाल, मखईम मथुरा में स्थित है, और शिमला। 64 की बात करें तो 64 का मेरे बच्चों सही होगा, 1 बेंगलुरु। केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मखदूम मथुरा में केंद्रीय बकरी शोध संस्थान है, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान है, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लुम्बोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है? ग्लुम्बोरा 65। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा हम देखते हैं, इसमें कुछ जो है देखते हैं, दिक्कत तो नहीं है। गुम्बोरा, ठीक है, 65 नंबर। ये है मेरे बच्चों गुम्बोरा, गा है। गुम्बोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है? 65 की अगर बात करेंगे हम, तो ये जो है पाई जाती है मुर्गी में। किसमें? मुर्गी में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन मेरे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर या प्लाटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्लांटर के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? प्लॉटर के लिए जो है मेरे बच्चों किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। लिखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो ये कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के? हाइब्रिड कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर पे बढ़ते हैं। लिखा है 68 नंबर में बच्चों, देखिए, बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और कार्रवाई करते हैं सेंसर्स, एक्ट्यूएटर्स, रिमोट सिग्नल्स, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स तथा रिमोट सिग्नल्स, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम 68 की बात करें, ठीक है, तो 68 का आपका सही होगा सेंसर्स, एक्ट्यूएटर्स। ये ए वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म क्या है? LISP का सही फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लैंग्वेज एक्सपेंशन या लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग? 69 नंबर, 69 का सही है बी, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, 70 नंबर लिखा है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, क्लाउड बेस्ड? 70 नंबर, ठीक है, 70 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्लाउड बेस्ड। क्या होगा मेरे बच्चों इसका आंसर? क्लाउड बेस्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है सॉफ्टवेयर सेवा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, आधारिक संरचना सेवा या मंच सेवा? 71 नंबर की बात करेंगे, ठीक, 71 का सही है बी, 71 का मेरे बच्चों सही है बी, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बैंगिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या है? देख लीजिए, पिन का संक्षिप्त रूप क्या है? 72, ठीक है, तो इसका जो संक्षिप्त रूप है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसका जो है संक्षिप्त रूप है पिन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में ICT शब्द का अर्थ है। ICT शब्द का अर्थ है 73, तो इसका है इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नेक्स्ट पोर्शन, एम वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? देख लो, 74 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। MS वर्ड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल इंटर का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? कंट्रोल और इंटर का कॉम्बिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है? जैसे यह हेडर और फूटर के बिना
प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है 75। ठीक है, तो इसका 75 का है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः सम्मिलित नहीं करते हैं ध्वनि, चित्र, सीक्वेंस और वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स को जो है हम नहीं इसमें शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? स्टाइल्स, ऑटोफिल, एंटेंडिंग या अलाइनमेंट। 77 नंबर। तो 77 नंबर मेरे बच्चों ऑटोफिल्स इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। एक्सटेंशन की पहचान करें। ठीक है, .avi, .mid, .dbf, .jpg। हम ग्राफिक्स की बात करेंगे तो इसमें जेपीजी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में कौन सा विकल्प अलग है? लाइनक्स, विंडोज 98, C++/C++, विंडोज 7 79। तो इसका जो है C++, ये जो है बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एनालिसिस। तो इसका हम इंफॉर्मेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये लिखा है, देख लीजिए, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? हम धीरे धीरे यूपी की तरफ आ चुके हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी मेरे बच्चों? 81 नंबर। 10 फरवरी 1921 में 21 में महात्मा गांधी ने। 10 फरवरी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, शिव प्रसाद गुप्ता ने, राजा महेंद्र प्रताप ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, 81। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में की थी। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बाद में इसके बाद जो है शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा इसका जो है इसमें जो है काम किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 ये असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। आंदोलन के दौरान की गई थी, ध्यान रखना, भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या लिखा है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 82 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अधिक है कानपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में मेरे बच्चों सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये जो की गई थी कुपोषण को दूर करने के लिए जो है की गई थी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। राज्य पोषण मिशन संबंधित है 84। तो ये राज्य पोषण मिशन जो हमारा संबंधित है ये कुपोषण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ये जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना मेरे बच्चों की गई थी 1972 में। 1972 में की गई थी उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा विकास प्रचार प्रसार करना था।
ठीक है। और उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, ये भी आप ध्यान रखना। यूपी की द्वितीय राजभाषा है, ठीक है, द्वितीय राजभाषा है कौन? उर्दू। ये इतना आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चों, अगरिया बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? 87। तो 87 ये सोनभद्र में निवास करती है, ध्यान रखना। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी भी है, पहरिया भी है, भुनिया भी है, पठारी भी है, पहरिया भी है, भुनिया भी है, जो कि सोनभद्र में निवास करती हैं। इतनी। अब खरवार जनजाति देवरिया में निवास करती है। कहाँ? खरवार। जो खरवार एक जनजाति होती है वो देवरिया में निवास करती है। कहाँ? देवरिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर आपको पता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, 80 घाट भी वाराणसी में है, ठीक है। आगरा का किला भी वाराणसी में है, विक्टोरिया मेमोरियल 88 का डी भैया, ये कहाँ है? नहीं है, देखो 88 का डी ये नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की बनारस में, 80 घाट भी बनारस में है, 80 घाट भी बनारस में है। ध्यान रखना, नमामि गंगे की शुरुआत यहीं से की गई थी, और आगरा का किला भी आप जो है, ठीक। और जो ये विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ है मेरे बच्चों? कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सही मिलान करना है। चैती, कजरी, रसिया, सोहर, ये इसको जो है आपको मिलान करना है। 89 नंबर मेरे बच्चों चैती मौसमी गीत में हम लाएंगे। चैती जो है मेरे बच्चों मौसमी गीत है, मौसम में जो है गाया जाता है। कजरी जो है मेरे बच्चों ये विवाह के समय होती है। और सोहर मेरे बच्चों जो है ये जो है संस्कार गीत है। और रसिया ब्रज का लोक नृत्य है। तो डी सी पहला देखो, डी सी मतलब जो है 4 और 3, ये आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों 90 नंबर, घोषित राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है कहाँ? 90 नंबर। तो ये कौशाम्बी में है मेरे बच्चों। कहाँ है मेरे बच्चों? ये मेरे बच्चों जो है ये कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मेरे बच्चों, नहीं 90 नंबर, हाँ, घोषित राम उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था। घोषित राम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था, ठीक है। उद्यान था ये महात्मा बुद्ध के निवास के लिए जो है बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी रोपड़, हुलास, बनवाली, सांडा, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर है 91, ठीक है। कितना है मेरे बच्चों? 91। इसको हम देख ले, ठीक है। ये सांडा नहीं, मांडा यहाँ पर होगा, मांडा होगा, ठीक है। ध्यान रखना मांडा। इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है? ठीक है, ध्यान रखना। हुलास, ये इतना भी है। हुलास ये सहारनपुर में है, इतना भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है जनरथ नाम दिया गया, ठीक। उत्तर प्रदेश ग्रामीण संचार के लिए देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत का बांग्लादेश के मध्य सेवा उत्पन्न के लिए या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा। अब जनरथ से तो आप बहुत परिचित होंगे, ठीक है। बहुत बसें आप देखे होंगे जिनमें लिखा गया होगा जनरथ बस सेवा, ठीक है। जो एसी बसें होती हैं, ठीक है, एसी बसें, बढ़िया एयर फुल कंडीशन वाली एसी बसें ये होती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाए जाते हैं? यूरेनियम का जहां आप अगर जिक्र करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ललितपुर की बात करेंगे। यूरेनियम जो है सर्वाधिक कहाँ किस जिले में पाया जाता है? तो आप कहोगे ललितपुर में जो है पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज 1789 में क्लप्रोट
और पिच ब्लेंड नामक जो है पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 94, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़, आपको पता है बहुत जो है चिकन की हम बात करें तो लखनऊ के लिए भी जो है, ठीक है, और अलीगढ़ ये भी है, कालीन है। चूड़ी उद्योग मेरे बच्चों शाहजहांपुर को नहीं कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कांच कहाँ होता है, कांच जो फिरोजपुर जो है, जहां पर जो है फिरोजाबाद में जो है चूड़ी उद्योग जो है आता है। 94 नंबर, ठीक है। चूड़ी के लिए जो है फिरोजाबाद जो है प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 5वीं में, 6वीं में, 8वीं में, 7वीं में या 5वीं में। ठीक है, तो ये जो है 7वीं में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा को केंद्रित क्षेत्र है। रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र है 96 नंबर, तो ये है बुंदेलखंड। ठीक, 97 नंबर की बात करेंगे। लिखा है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया, किस उपागम को अपनाया गया। ठीक है, तो आप बताएंगे समग्रता उपागम को। कौन से? समग्रता उपागम को अपनाया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आप कहोगे नलकूप है। कौन? नलकूप है। आगे बढ़ेंगे। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो आप बात करोगे धान, मक्का और गेहूं का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी का आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ठीक है, 100 का, तो हम लखनऊ के लिए हम इसको हम जो है बात करेंगे। ठीक दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के परिपेक्ष से इंपॉर्टेंट थे मेरे बच्चों। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको मिल्क सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और इसका नोट्स की आवश्यकता है, तो आप जो है ये 95 599 40 590 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको AGTA रामबाण नोट्स चाहिए मेरे बच्चों, रामबाण नोट्स, तब पर भी आप 95 599 40 590 पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स हमने कई बार आपको भी दिखा दिया है दोस्तों। और हाँ, एक चीज और करना, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद नीरज सर। स्टडी विद नीरज सर, वहां पर PDF और वीडियो आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं दोस्तों। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।